से। नमस्ते। मैं कह रहा हूँ क्या देख रहे हो? साहब हम देख रहे हैं ये बंगला किसका है? बंगला किसका है? जी साहब। ये बंगला किसका नहीं बल्कि मेरा है। अपना? क्या बंगला बना हुआ साहब, अच्छा है ना? क्या मिस्त्री ने बंगला को चुन चुन कर बनाया है। ऐसे रास्ता के ऊपर रास्ता लटक रहे हैं। तो साहब ये मूर्ति है। मूर्ति? ए मूर्ति बोलेंगी नहीं? बोलती नहीं? ना ना बोलती नहीं है। भूमि है। ये ऐसी मूर्तियां बनी है ऐसा लगता है जैसे खुद इंसान बैठा हो। अच्छा और सुनो, अब तुम फटाफट अंदर जाओ। साहेब हाँ? अब हम अंदर न जाते। कहाँ जाने की सोच ली है? तो फटाफट। अरे यार तुमको कहीं और जाने की नहीं कह रहे हैं भैया, बंगले के अंदर जाओ। बंगले के अंदर? हम कहे तो हम कहे गम्मा के अंदर। और सुनो, बंगले के अंदर जाओ और देखो मधुरानी इंतजार कर रही होगी, उसको बता दोगी तुम्हारे भैया आ चुके हैं और राखी बंधवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि फटाफट राखी बंधवाया जाए और अपने सीमा बॉर्डर पे चला जाए। जी साहब। जाओ बता दो। इसी वक्त हम जा रहे हैं। जाओ। बता दिया साहब। बंगले के अंदर गए कमरा में देखा तो आपकी बहन नहीं है। नहीं है? जी साहब। अच्छी तरह से देखिए। जी साहब सामने वाले कमरा में देखा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा करो बगल वाले कमरे में देखे हो। जोन में टीवी ला है। हाँ हाँ जहाँ टीवी मिलती है वही में तो नहीं गए साहब। वहाँ देखे हो। हाँ वो जो है टीवी देखा देखा सोए गए। हाँ जाओ फटाफट देखे हो। ठीक है हम जा रहे हैं। वहीं पर होगी हमें विश्वास है। साहब टीवी वाले कमरा में गई, टीवी चल रही है, अच्छा। थाली सजी हुई धरी है। उस भी कमरे में आपकी बहन नहीं है। वहाँ भी नहीं है? जी साहब। तो फिर कहाँ गई? साहब थाली में कापी का पन्ना रखा हुआ है। काफी का पन्ना? जी। कैसा पन्ना? पन्ना लिखा पढ़ा है। लिखा हुआ है? समझ गया, इसमें कुछ लिखा है। जी साहब। अब ऐसा करो फटाफट पढ़ो इसको। ठीक है साहब मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ो और जोर जोर से पढ़ना ताकि हम भी सुने कि इस पन्ने पर क्या लिखा हुआ है। जी साहब हम जोर जोर पढ़ेंगे। पढ़ो फटाफट। उल्लू कहेंगे साहब ये कैसी पढ़ाई है ये? अरे कुछ साफ साफ पढ़ो, अच्छे शब्द। साहब तू जाओ पढ़े जो डिस्टर्ब कर देते हो, पढ़ने नहीं दे रहे हो। अच्छा अच्छा डिस्टर्ब ना हो। साहब ये क्या है? एक बात चश्मा लाओ तो। ले आओ, ये ले। बिना चश्मा के हम पढ़ नहीं पाए साहब। आप पढ़ो। ये बताओ नहीं दगा नहीं समझ में आएगा। 0 पॉइंट वाला जूता वो है। नहीं है। तो साहब हमारे इधर लाओ, खुद ही पढ़ लेते। सीतापुर से आगे खोलाए गए बिना चश्मा कहाँ पढ़ पाए थे। मावली इस पे राइटिंग तो हमारी बहन की है। क्या लिखा है? पढ़ता हूँ देखता हूँ क्या लिखा है। क्या लिखा है साहब? प्रिय भैया सादर नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। और मैं आपके कहने के मुताबिक अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ तकीमान कर जयपुर की सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें मिलने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधुरानी शादी मेरे कहने पर। अब आपका कहो। बात मेरी समझ में आ गई है।
उसका मैंने गंगा सिंह की चाल है। जो मेरी बहन को बहका ले गया, यानी कि मेरी इज्जत की धज्जी उड़ाने के लिए और मेरा सामना नहीं कर पाया, पीठ दिखा करके भाग गया। तो पीछे से वार करना शुरू कर दिया, हमें नीचे दिखाने के लिए, सम्मान को ताकत करने के लिए। हराम जादे ने ये चाल चली है, लेकिन सेनापति बाग सिंह नाम कमीने गया है वहां पर मैं इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए आ रहा उसी मेले में। अगर मैं तेरी धज्जी न उड़ा दिया तो मेरा भी नाम सेनापति बाग सिंह नहीं है। और मधुरानी, आज तूने मेरे शान शौकत हमारे कुल में दाग लगा दिया, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जमीन फट गई है थोड़ी थोड़ी, इसीलिए डर लगता है। डरो मत, हाथ पैर बचा के रखो। अब यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहाँ गया? बिहारिया, ये बिहारिया कहाँ गया? ये हमको लगता कहीं मेले में अकेले तो नहीं चला गया। भीड़ है मेरा। बिहारी लाल, तुम्हारी आंखें लाल लाल क्यों है? सब दुकान यही लगी है यार। अच्छा अच्छा, ये मूंगफली की दुकान यही सब पहुंची है। वो कहती सब जलेबी की दुकान है। इस तरह ये सब गोलगप्पा वाली दुकान है। ये बताओ पैसा लाओ। तो तुम कुछ खाना चाहते हो? हाँ तुम एक काम करो, हाँ जाओ किसी दुकान में खा करके आओ। मैं अगर पैसा मांगे तो दुकानदार तो हमारा नाम बता देना। पैसा नहीं कहिए, पैसा नहीं हमका मंत्री नंगा सिंह भेजे हैं। गंगा सिंह, गंगा सिंह जाओ। मधु जी इधर आना। ये लेना है। और दुकानदार भैया ध्यान रखना, ये उधार खाए तो 2-4 इसके खुमारी पे लगा देगा। यही लेना है। अरे प्यारी तो तुम भी हो, तुमको देखकर पता नहीं हमको क्या कुछ सी बीमारी पकड़ लेती है।
रामचंद्र कि बचपन से लेकर आज तक आज तक मेरे प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई जो कि तूने हमारी इज्जत का जनाजा खुद मेरे कंधों पर लाद दिया। जहां जहां तूने अपने कदम रखे वहां वहां तेरा भैया अपना दिल बिछा दिया। मैंने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दिया, लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। तूने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है जो हाँ मुझसे इतना नाराज है? मेरी क्या गलती है भैया? बोलिए ना भैया। रामचंद्र जी में तो आता है कि चपने में हाथ डालकर तेरी जुबान को खींचकर जमी पे डाल दो, ऐसे सब मुझसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर किससे पूछ कर आई हो? मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रही हो, लेकिन तू तुझसे पूछ कर यहाँ आई है? नहीं भैया, मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन किसी से पूछ कर नहीं, न तो किसी के कहने पर। मैं तो यहाँ आई हूँ आपका लिखा हुआ वो खत पढ़कर, जिसमें आपने लिखा था कि आपने मेरी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ नहीं कर दी है, इसलिए मैं इस मेले में आई हूँ भैया। अच्छा, हमने तुम्हारी सगाई महामंत्री गंगा सिंह से था पक्की कर दिया। हाँ भैया, ये सब खत में लिखा था। खत में लिखा था? हाँ। रामखोर, बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ खेली कूदी सयानी हुई, क्या आज तक हमारी हेडिंग को नहीं पहचान पाई? और एक बार कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता, जानकारी कर लिया होता कि हमने ऐसा किया है या नहीं। लेकिन तुम्हें तो कोई मतलब नहीं समझा, कोई चल नहीं समझा, उसके बहकाने पर आ गई। तूने खत को मान लिया और यहाँ पे आकर के ये सब कर रही हो। जिन्हें मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए।